बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स योर किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमने कल के प्रोग्राम में बात की इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, और आपको बताते चलें कि एक बड़ा मार्का पाकिस्तान ने सर कर लिया है। लेकिन नाजरीन, अभी भी सुपर 4 के इस राउंड में दो इम्पॉर्टेंट मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं, और ये दो मैचेस भी उतने ही अहम है जितना अहम मैच वो था जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया, क्योंकि अभी सुपर 4 के राउंड का आगाज़ है। और लेकिन ये राउंड छोटा राउंड है, क्योंकि हर टीम ने 3-3 मैचेस खेलने हैं, अपने अलावा बाकी तीनों टीमों से एक एक मैच खेलना है, और उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि कौन सी टीम जाएगी हमारे एशिया कप 2022 के फाइनल में। नाज़रीन, उसके साथ ही साथ आज एक मैच खेला जा रहा है जो कि है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और इंडिया जो कि पाकिस्तान से हारने के बाद कदरे जो उसका मोराल है वो कदरे कुछ लो होगा, लेकिन उसके साथ साथ श्रीलंका भी उनके सामने है। श्रीलंका की टीम को कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो श्रीलंका हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ एशिया कप। इस पूरे जो जितने अब तक एशिया कप हुए हैं उसमें 5 दफ़ा श्रीलंका की टीम जो है वो चैंपियन रही है, यानी एक स्ट्रांग टीम मानी जाती है। और एक अच्छी टीम या स्ट्रांग टीम कभी भी उसे खेल का पासा पलटते हुए देर नहीं लगती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका कोई वन साइडेड मैच होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये जो मैच है ये श्रीलंका भी अपने नाम कर सकती है। इसलिए कि एक दफ़ा जब कोई टीम हारती है तो उसके बाद उसका कम बैक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इंडिया के लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि ये सिर्फ ग्राउंड में खेल में फतह नहीं होती, बल्कि आसाबी जो शिकस्त होती है जो इंडिया ने हासिल की है, शायद उससे उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान रोज़ाना की तरह मौजूद हैं, हमारे अच्छे पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा एनालिस्ट देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है। 2 दिन से मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। देखिए, आपने नहीं कहा, लेकिन मैं कहा फिर भी मैं आपसे कह दूं कि हालांकि आपने कहा कि और जो लोग कर रहे थे वो ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट एक और मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, खैरियत से? फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह सर। उनकी भी तारीफ कर रहे हैं तो आप ही की तारीफ होगी, क्योंकि आपकी पूरी टीम है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, और जाहिर सी बात है दोनों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सहर ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और वक़ार ने भी बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम किया। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलूँ कि कल शायद मैं प्रोग्राम करूँ, उसके बाद मैं बैरून मुल्क जाऊँगा, तो मेरे जाने के बाद 8, 9, 10 और 11 को जो प्रोग्राम्स हैं वो यही लोग करेंगे, सहर और वक़ार में से कोई करेंगे। बहरहाल हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, ये भी वेटरन क्रिकेटर भी हैं, साथ साथ आपको बताते चलें कि बहुत अच्छी जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छा देते हैं। मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा नाज़रीन, हम सबसे पहले जो है वो, क्योंकि मेरी बातचीत नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से, थोड़ी सी वो बात करेंगे, उसके बाद वहीं से इंडिया को कनेक्ट करते हुए आज के मैच पर आएंगे। नवीद भाई, क्या कहते हैं सर? मैच इंडिया का मैच ग्राउंड से ज़्यादा जो है वो स्टेडियम में, यानी क्राउड में भी होता है, पवेलियन में, और साथ साथ दो मुल्कों में जैसे जंग चल रही है वैसे चल रहा होता है। क्या वजह है? पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मिस किया, बड़ा अच्छा लगा आपका मुझे सुन के अल्फाज। सेकेंडली डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने जो मैच इंडिया के खिलाफ खेला, पाकिस्तान का होमवर्क जो था वो बहुत ही शानदार दिखाई दिया। ग्राउंड के अंदर उन्होंने अपने आप को साबित किया कि उन्होंने जो हार थी उससे बहुत कुछ सीखा, और जो सरप्राइज इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, इस दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को वो सरप्राइज दे दिया, क्योंकि उनके वहम गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान के चौथे नंबर पे बैट्समैन बैटिंग के तौर पे नवाज को पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, जो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज था इंडिया के लिए भी और सबके लिए भी, क्योंकि किसी को ये तवक्का नहीं थी कि सरफराज अपना नवाज आके ऐसी बैटिंग करेंगे कि इंडिया मैच से ग्रिप ढीली कर देगा अपनी। फिलहाल बहुत ही शानदार प्लानिंग थी, पाकिस्तान ने अपना को साबित कर दिया। मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि देखें, हम पहला मैच हारे ज़रूर थे, लेकिन हम उस मैच में की हार के अंदर हमारे बहुत सारे फैक्टर थे जिनको हमने कवर किया। एक कैप्टनसी का भी ताल्लुक था, फिर दूसरा कुछ ओवर के कैलकुलेशन में हमसे कुछ कमी हो गई थी, गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उनको इंडिया को एडवांटेज मिला था। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान की टीम ने उनसे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया और अपने आप को प्रूव किया कि इंडिया को अब
पाकिस्तान टीम को बी ग्रेड की टीम नहीं समझना चाहिए और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला वैसे ही बड़ा शानदार होता है, लेकिन कुछ किया नहीं किया, पाकिस्तानियों ने हमारे दिल जीत लिए, बहुत मजा आया, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। ये खुशी जो हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया, मैं कहता हूँ सबसे हट जाते हैं, इंडिया से ना हारे, इंडिया से नहीं हारे सीधी सी बात है। प्लीज तो सर, पाकिस्तानियों ने हमारा दिल जीत लिया और हमारी हमें टूर्नामेंट हारने की इतना अफसोस नहीं होता है इंडिया से हारे। डेफिनेटली ऐसी बात है सबसे डॉक्टर, ज्यादा। शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच हमेशा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और इस दफा तो मतलब ये कि हमने हाथों हाथ ही बदला उतार दिया। अब इंडिया सोचेगा कि पाकिस्तान से मैच हो जाए, और मैं बता दूं आज भी जो मैच खेला जा रहा है, तो अगर इंडिया का मैच लूज कर गया, जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं, अगर आप, मैं इस मैच को 50% नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए इंडिया हारी हुई टीम आ रही है और श्रीलंका मैच, अगर इंडिया लूज कर गया तो फिर टूर्नामेंट से आउट जी, है। इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, तो उनको फिर काफी वेट करना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, क्योंकि वो वैसे रवायती तौर पर तो खेलने के लिए तैयार ही नहीं होते हमसे। सही बात है, टूर्नामेंट से ही सामने आते हैं, टूर्नामेंट में सामने आते हैं, तो इंशाल्लाह उनको इतनी और शिकस्त पिट के देंगे, वापस चले आते हैं। तो इंशाल्लाह उनको इतनी शिकस्तें देंगे कि वो भूल जाएंगे इसको कि पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट को वो खत्म कर सकते हैं। सही बात है जी। फरहान, आप क्या कहते हैं, यानी जो अब जिस तरीके से सुपर 4 के मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान ने तो माशाल्लाह एक मैच जीते, चांसेस बना लिए हैं सर अपने फाइनल के। अब एक आदमी अगर एक मजीद और मैच, अब आसान टीम से भी, अफगानिस्तान से या श्रीलंका में से किसी एक से भी पाकिस्तान अच्छी तरीके से मैच जीत जाता, फाइनल में कंफर्म होगा। इंडिया के हवाले से क्या समझते हैं सर आप? पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी खबरें हैं, आखिर तक अब अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने अपना मोमेंटम बहुत हाई कर लिया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके खिलाड़ियों का जो फॉर्म है वापस आ चुकी है। और एक और अच्छी खबर कि पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच श्रीलंका से सबसे आखिरी मैच होगा। पाकिस्तान को सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना है या हार के भी पहुंच जाएगा, या किस रन रेट से जीतना है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। और एक जो सेम चीज सामने आई है, पाकिस्तान इंडिया का जो दूसरा मैच हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला मैच हुआ था उससे काफी मवासल लगता था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले मैच में इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग दी। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे और इंडिया को भी 7 रन चाहिए थे। रविंद्र जडेजा को भेजा लेफ्ट हैंडर को, यहाँ नवाज को भेजा लेफ्ट हैंडर को, जहां पर राइट आर्म लेग स्पिनर लगे हुए थे, यहाँ पर भी राइट आर्म लेग स्पिनर लगे हुए थे। और पाकिस्तान ने जो गलती की थी वो इंडिया ने भी गलती की। पाकिस्तान ने उस टाइम हमारे इफ्तिखार को यूज नहीं किया था और इंडिया ने एक ऑफ स्पिनर खिलाया हुआ था जो कि रविंद्र जडेजा की वजह से खेले थे, वो सिर्फ बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्हें बॉलिंग नहीं थी, वहां पर वो यूज कर सकते थे, लेकिन वो गलती वहां पर वो कर गए। लास्ट ओवर में यूज कराना जरा सा सर, लास्ट ओवर में नहीं, उन्होंने बीच में भी नवाज बैटिंग कर रहे तो कहीं पर भी उनको यूज नहीं किया। पर बहुत सी ऐसी गलतियां सामने आई इंडिया की। आप जैसे लोग इंडिया के साथ मौजूद नहीं है तो बड़ा मसला हो जाता। हमने विराट कोहली का कैच छोड़ा, उन्होंने हमारे आसिफ का कैच छोड़ा, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो सिमिलर लगी आपको, सिमिलर लगी। चला देंगे एक दिन, दोनों स्क्रीन पे साइड बाय साइड रख के दोनों मैचेस देख लेंगे। भाई आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे और फिर जब 2 गेंदें डॉट हुई तो ये आपने कब ये सोचा, कहीं पढ़ा आपने या खुद से रात में आप नींद नहीं आ रही थी आपने सोची? नहीं, जब थोड़ा सा मैच को माहौल को देखा तो जो गलतियां हमने की थी वो देखी। मुझे लगता है रात में आप ख्वाब की जगह भी मैच का ही सोचते रहते हैं। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर एनालिस्ट करते हैं तो हमारी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हमारे बच्चों ने, जितनी भी आपके फैमिलियों की देखा होगा कि एहतमाम किया हुआ था, लंच का, कोई खाने का, डिनर का, आपस में बैठे हुए, तो जब कहीं गली से शोर की आवाज आती थी तो हमारे दिल खुश होते थे, यकीन तो पॉजिटिव बात होगी। बिल्कुल, मैंने खुद भी देखा तमाम मॉल्स और तमाम, एक तो संडे जी बिल्कुल, फिर तमाम मॉल्स और हर जगह बाकायदा बड़ी स्क्रीन। अच्छा, असल में इतनी दफा बड़ी स्क्रीन पाकिस्तान ने लगाई है, लेकिन चूंकि मायूसी हो जाया करती थी इसलिए अब बड़ी स्क्रीनों का रिवाज खत्म हो गया, कम हो गया है। पिछले संडे से अब जरा लोगों को फिर मौका मिला है। शायद फाइनल में अगर पाकिस्तान और इंडिया अगर हुए तो मैं समझता हूँ शायद शहर में कुछ 100-150 जगहों पे बड़ी स्क्रीनें लग रही है। मेरे ख्याल में मैच तो फाइनल में इंडिया को आना भी नहीं चाहिए, हम इंतजार कराएं जरा, इंतजार कराएं, अब इंतजार करें इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि आपने देखा पहला मैच जब जीते थे ना तो रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था, उनके कप्तान ने। मुनीर भाई से बात कर लो या नहीं? बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप लोग खत्म करें तो मुनीर भाई बोल नहीं सकते। मुनीर भाई क्या कहते हैं सर, यानी पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीख लिया या ये कि अच्छा दिन था पाकिस्तान का, इंडिया का बुरा दिन था, और ये इंडिया से 10 ओवरों के बाद मैच लूज हो गया अपनी बैटिंग करते हुए? देखें, एक तो यह है कि जब सब प्रेडिक्शन लास्ट में करते हैं तो कभी कभी आप कहते हैं कि जनाब बस 1-2 मिनट रह गए, प्लीज अपनी बता दीजिए क्या राय है, कल क्या होगा और या आज क्या होगा शाम को। तो सबसे पहले तो मैं इसको खत्म करूं कि इंडिया और पाकिस्तान की हैट्रिक हो गई, यानी मैच जो है तीसरा लाजमी होगा। तीसरा लाजमी होगा इंडिया भाई, ये नोट कर लें, उस्मानी साहब नोट करें। बहुत बड़ी मुनीर कादरी साहब कह रहे हैं कि तीसरा मैच ठीक है, हर सूरत में एक ही है। अब क्रिकेट वाइज अगर आप देखें तो नेक टू नेक जिसे कहते हैं बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं। देखें, ये हम लोग गुफ्तगू में एक हमारी
रिवायत बन गई है कि हम कहते हैं कि जी उन्होंने इससे सबक सीखा। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, सबक इतनी जल्दी नहीं सीखा जाता। हाँ, सबक के लिए तरबियत जरूरी है। सही बात है। वो जल्दी शेर भी है ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने हाँ, सबक जिसने याद याद किया। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट की एक प्रैक्टिस है, असल चीज प्रैक्टिस है। जो मैचों में प्रैक्टिस होती है और जो मैचेस खेलते हैं हाँ। उसको वो कवर करते हैं। अब इसको चाहे आप कहते हैं कि जी गलती की इस्लाह कर ली उन्होंने, और चाहे यह है कि उनके अंदर जो है एक जज्बा आ गया और उन्होंने एक नए अंदाज से मैच को ले लिया। देखें, अब मैंडीज है, उन्होंने रन किए हुए हैं, इधर से उनका रवायत वो जो कोहली है उसने रन किए हुए, तो बॉलर भी उनकी तरफ से, और इधर से भी 3 आउट किए हुए, तो बॉलर बैट्समैन सब अपनी जगह पे हैं। अब जो उसने सिंह ने जो है कैच छोड़ा है, उस कैच का कोई तस्वुर नहीं है। यानी मैं आपके सामने क्रिकेट नहीं खेला हुआ या देखा, सिर्फ ऑर्गेनाइज ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो कैच लेने आ रहा था, बखुदा मुझ समय हर आदमी, चाहे वो टेक्निकल नहीं भी है, वो कह रहा था कि ये कैच नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी मूवमेंट इतनी स्लो थी, उसका हाथ उसने इस तरह डाला कि उसकी मेरे फिंगर टिप्स पे जो है आगे की उंगलियों की तरफ उसका कैच आया, फुल फ्लैश, उसका ग्रिप में नहीं था कैच, स्लो हो गया कुछ भी। तो मैं समझता हूँ श्रीलंका और इंडिया के दरमियान मैच जो है वो ज़रूर जीत होगा, इसलिए कि 180 प्लस दोनों ने रन किए हुए मुख्तलिफ मैचों में। ये नहीं है कि 130 किए 140 किए। तो इसका मतलब कि दोनों टीमें 180 to 200 के टारगेट को अचीव कर सकती हैं और स्कोर भी कर सकती हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस दफ़ा शायकीन के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा। शायकीन इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान को देखे तो उनका जोश खरोश बढ़ता रहे। अच्छा। श्रीलंकन वहाँ ज़रूर है, कुछ है वहाँ, लेकिन आपके ख्याल में आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का है। और मैं समझता हूँ कि ये मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल भी ये कहने वाला था, रुक गया। आज मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान का अगर आखिरी मैच हुआ कि हमारे जो हालात है पाकिस्तान के खुसूसन, तो हो सकता है कि इससे एक फ़ायदा होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच से, जो हमारी गेट मनी हो या जो हमें प्राइज मनी मिले, विनिंग बोनस जिसे कहते हैं, वो शायद सैलाब दुकान के लिए हमारे जो है वो डोनेट कर दें। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। जबरदस्त, बहुत अच्छी हमारी बात कौम को एक तोहफा मिला जीत का, अब एक तोहफा मिले कि जी हम फाइनेंशियली भी आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और इसी बात की मुनीर काजी साहब, आप इसी बात के साथ जो है एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम शामिल करना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला को। बड़े ज़बरदस्त क्रिटिक हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान अब जबकि इंडिया से मैच जीत चुका है, मोराल बहुत हाई है, और ये हाई स्पिरिट्स जब किसी टीम में होती हैं, जीत की आदत पड़ जाए, जीत का मज़ा चख ले कोई टीम, तो फिर उसके लिए आगे कारकर्दगी दिखाना आसान होता है। आप क्या समझते हैं सर? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की टीम कुछ ज़रा लो जा रही थी, नीदरलैंड की, क्योंकि हमने सीरीज़ जीती, लेकिन बहुत नीदरलैंड की टीम के हिसाब से बड़ी मुश्किल से सीरीज़ जीती गई। आप क्या समझते हैं इस टूर्नामेंट में आगे क्या पाकिस्तान इंडिया की ये फतह जो पाकिस्तान ने हासिल की, ये उसको मदद करेगी, एक मस्बत जो असर है वो डालेगी टीम के ऊपर? देखिए, एक्चुअली मैं इट्स अ वेरी बिग विन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा जो ना चेज आउट किया, और डेफिनेटली पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त जो ना वो स्काई हाई होगा। बट देखिए, सारे मैचेस जो ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होते हैं, हर एक आदमी जीरो से स्टार्ट जो ना वो दोबारा से करता है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो ना उसको ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअली इस मैच से भी बड़ी विन जो ना वो टूर्नामेंट विन है, और बहुत अरसे से पाकिस्तान ने कोई बड़ा टूर्नामेंट जो ना वो नहीं जीता। और एशिया कप, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ कि पाकिस्तान एशिया कप जो ना वो जीते। सर, आज का मैच की, अगर हम आज के मैच की बात करें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया गो के बेहतर टीम है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा पाकिस्तान से हारने के बाद शायद अपने उस कॉन्फिडेंस से ना खेल पाए जिस कॉन्फिडेंस से पहले इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। आप क्या समझते हैं, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, T20 जो ना ऑन बुक्स जो ना वो नहीं खेला जाता, ऑन ग्राउंड खेला जाता है। अगर हमने लास्ट मैच में देखा तो हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को जो है ना वो आखिरी ओवर्स में किस तरीके से उसने
हार्ड हिटिंग की और मैच जितवा दिया। और हमने परसों का मैच देखा तो वो दूसरी बॉल पर जो ना वो आउट हो गया। तो आई थिंक ऑन बुक्स नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत कंपोज टीम है, हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करके आई हुई है। बट एक्चुअली जो ना वो प्रेशर होगा उनके ऊपर, क्योंकि उनके लिए डू एंड डाई हो गया है। अगर ये मैच ये हार जाएंगे तो शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। और ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका को एक एडवांटेज जो ना वो अगले मैच का भी है। अच्छा, श्रीलंका भी कोशिश यही करेगा कि भाई वो बेसिकली अपना ये मैच जो ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से खेले ताकि यहीं से वो फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर जाए। तो आई थिंक इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। तो फॉर मी बिकॉज ऑफ द प्रेशर श्रीलंका 55 और इंडिया 45% लगता। सर अब जरा सी बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। सुपर 4 का पॉइंट्स टेबल सामने है और पॉइंट्स टेबल पे अगर नज़र डालें तो पाकिस्तान को अब भी एक मैच जीतना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बल्कि और बड़े मार्जिन से जीतना ज़रूरी है, वरना तो 2 मैच जीत जाए तो फिर तो अच्छी बात है। सर आप क्या समझते हैं, क्या चांसेस देखते हैं पाकिस्तान के आगे इस टूर्नामेंट में? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो सिर्फ और सिर्फ शायद वो है जो हम कर रहे हैं, मतलब अपनी राय दे रहे हैं। उसके अलावा जो जिस तरीके से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, जिस प्रेशर में खेल रहे हैं, आसान तो कुछ भी नहीं होगा इनके लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि ये ऐसी चीज़ की इनको पेमेंट भी मिलती है। और आई पर्सनली थिंक अफगानिस्तान जो ना वो बहुत ही प्रिपेयर्ड होकर आया है। और जैसे मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ, T20 उनका गेम स्टाइल T20 को सूट करता है। यही टेस्ट मैच हो, यही वनडे हो, तो अफगानिस्तान जो ना मतलब थोड़ी वीकर साइड है। बट T20 में उनकी बहुत एक्सपर्टीज है। उनके काफ़ी प्लेयर जो ना काफ़ी इंटरनेशनल लीग्स के अंदर जो ना कंटिन्यू जो ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए, वन साइडेड जीतना चाहिए पाकिस्तान को। और बट उनको वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे उन्होंने इंडिया के साथ मेहनत की है। सर ये जिस तरह आपने अफगानिस्तान के मैच के लिए कहा, कल मैच है और अफगानिस्तान भी अब इतनी कोई, जिस तरह आपने भी कहा कि कोई इतनी आसान टीम नहीं है, यानी ये समझ लेना कि बहुत कोई आसान टीम है, इतना आसान नहीं समझना चाहिए। अब पाकिस्तान को सर किस स्ट्रेटजी से जाना चाहिए और अफगानिस्तान को आप कहाँ रेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ एक ऐसा ड्रॉबैक बन गया है कि हर टीम जो ना एक राइवलरी बन गई है। पहले सिर्फ इंडिया होता था, अब फिर बांग्लादेश जो ना वो क्रिएट हुआ, फिर अफगानिस्तान क्रिएट हो गया। जबरदस्ती की जो ना वो एक राइवलरी जो ना वो क्रिएट कर दी गई है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। उस वजह से हम लोगों के ऊपर जो ना वो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल हमें स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहना देखना चाहिए और इसी तरीके से खेलना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो ना इट्स वेरी कंपोज साइड, बहुत ही जो ना वो होमवर्क कर आई हुई है। और जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि आई थिंक T20 उनको सूट करता है। लेट्स सी, आई होप कि पाकिस्तान जो ना एक बड़े। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान देख रहे हैं? मुझे तो उम्मीद और ख्वाहिश तो मेरी है पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका थोड़ी सी वीकर साइड है। बट पाकिस्तान जो ना हर सूरत हाल में खेले और फाइनल जीते भी इंशाल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छी गुड न्यूज की जरूरत भी है। लेकिन आई थिंक चारों टीमें जो ना बहुत बैलेंस हैं। श्रीलंका सबसे वीकर टीम थी इन चारों में और बहुत अच्छा मैच खेली वो श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। आज देखते हैं किस तरीके से वो अपने नर्व्स कंट्रोल करते हैं इंडिया के खिलाफ। बट ओवरऑल अगर आप ऑन पेपर्स देखते हैं तो नंबर 1 टीम इंडिया है, नंबर 2 पाकिस्तान है, नंबर 3 अफगानिस्तान है और नंबर 4 श्रीलंका है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अब नवीद भाई से जानना चाहेंगे। सर जिस तरह जुनैद भाई ने कहा कि अफ़गानिस्तान को भी अब हमें स्ट्रॉन्ग लेना होगा, इसलिए कि हम इजी नहीं ले सकते। और अगर देखे जाए सुपर 4 के मैचेस तो या तो पाकिस्तान 0 मैचेस जीत ले, वरना किसी एक टीम से बहुत हाई मार्जिन से जीते।
क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब देखिए, T20 का जो फॉर्मेट है, जुनैद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इस फॉर्मेट में किसी टीम का भी नहीं भरोसा कि कोई टीम जिसका दिन अच्छा है वो काम कर सकता है, अच्छा पेश करेगा, वो फायदा उठा लेगा। अब सिचुएशन पाकिस्तान की जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है इस वक्त, अंडर प्रेशर अफगानिस्तान भी है और अंडर प्रेशर इंडिया भी है। तो श्रीलंका काफ़ी रिलैक्स है। श्रीलंका के लिए सिर्फ यही मैच को अगर वो फाइनल समझ के खेल लें इंडिया के खिलाफ तो वो डेफिनेटली फाइनल में पहुंच जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि श्रीलंका आज बहुत टफ देने वाला है इंडिया को, और इंडिया उसको लाइट ना ले। और मुझे तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि मुझे इंडियन का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है थोड़ा सा शायद वो भी डिस्टर्ब मुझे फील हो रहा है, तो जो उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज भी हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी ये कि पाकिस्तान टीम के लिए यही हमें तो अंदाज़ा है कि पाकिस्तान टीम जिस मोमेंटम में आ जाती है तो पाकिस्तान टीम बहुत खतरनाक हो जाती है, और पाकिस्तान वो मोमेंटम अपना बना चुका है इस टूर्नामेंट में। जो मैंने पिछले मैं इसमें प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान ने जो अपना मुखालफिन के ऊपर जो असर छोड़ा था ना, वो बहुत ही डेंजरस छोड़ चुकी है। तो दूसरी टीमें डरी हुई हैं इस वक्त। अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह श्रीलंका ने परफॉर्मेंस दी है उनके खिलाफ तो उनको आउटस्टैंडिंग कर दिया। उनको भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ गया है कि अब वो जिस गुरूर के साथ ग्राउंड में उतरते थे तो अब उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्रिकेट जो है किसी की अगर आपके हाथ में बॉल है तो अगले हाथ के पास ही बैट है, और जो अब समझदारी के साथ और अपनी पूरी स्किल यूज़ करेगा बैटिंग के अंदर तो वो उनकी बॉलिंग को खेल सकता है, और ये प्रूव किया श्रीलंका ने। तो मैं समझता कि इस वक्त जो है, जो जुनैद भाई ने कहा है 55% का है, मैं तो कहता हूँ 60% चांसेस मैं समझता हूँ श्रीलंका के आज के मैच के अंदर, और 40% मैं इंडिया को दूंगा। और क्योंकि इंडिया की टीम प्रोफेशनल है, वो कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम के अंदर जो बन चुका है श्रीलंका का बना हुआ है, वो बना हुआ है। ठीक, फरहान साहब क्या कहेंगे? टॉस जो टीम जीतेगी क्या करेगी? आपने इतनी बातें कर दी, टॉस जीत के पहले जो है ना वो बॉलिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अब लग तो यही रहा है चेस करने वाली टीमें ज्यादा जीत रही। मुनीर भाई की तरफ भी इसी बात पे आएंगे, क्या कहते हैं? आपके सवाल करने से पहले मैं यही सोच रहे थे कि मैं देखिए मैं आपका दिमाग पढ़ने लगा हूँ कि अगर श्रीलंका ने टॉस जीत लिया तो यकीन तब वो इंडिया को खिलाएगी, क्योंकि अभी तक पिछले 2 मैचों में बड़ा अच्छा चेस किया उन्होंने। 182 भी चेस किए, 175 भी चेस किए, और इंडिया की बॉलिंग अगर देखा जाए बनिस्बत उनकी बैटिंग के, उनकी बॉलिंग कमजोर है, और रविंद्र जडेजा के जाने के बाद, बुमराह के जाने के बाद इनकी वीकनेस सामने आ चुकी है बॉलिंग की। तो इंडिया की कोशिश होगी कि हम जो है अपनी बॉलिंग पे चांस नहीं लें, हम बैटिंग पे लें, और 170 180 हम भी चेस करते हैं। लेकिन ये टास्क बड़ा वाइटल हो गया है। जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल से वो 60% मैच जीत लेगी, और श्रीलंका को ये बड़ा एडवांटेज होगा अगर वो चेजिंग पे जाएं, और ये एडवांटेज इंडिया को भी हो जाएगा। टॉस बड़ा वाइटल है, चांस बड़ा वाइटल। अच्छा, आप मुनीर भाई की तरफ आएंगे, एक और गेस्ट पे हमें ज्वाइन करें, इसलिए हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुशी नशरियात। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया एक और बड़े अच्छे से गेस्ट हैं, अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। वकास इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वकास, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया, लेकिन होता है रश वश की वजह से। लाइव प्रोग्राम है, यही खूबी है लाइव प्रोग्राम की कि जो गेस्ट लेट भी हो जाएं तो नाजरीन को भी पता लग जाता है कि गेस्ट जो है ना लेट हो गया। क्या कहेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए, अब आपने अभी ज्वाइन किया तो पहले आपसे जान लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका का मैच है, क्या समझते हैं आप? इंडिया को फेवरेट देख रहे हैं श्रीलंका को? वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ही फेवरेट है पूरे मतलब टूर्नामेंट के लिए भी, और श्रीलंका की टीम बट ये कि T20 क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रही है, तो उसमें आप जो है कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है अपसेट भी कर सकता है, बट ये कि ओवरऑल अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बट ये कि इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है, जैसे आपको पता है पावर बैटिंग है, और पिच को बड़ा रेट करना पड़ेगा क्योंकि लो बाउंस भी रह रहा है दुबई में अक्सर बेशतर, तो मेरे ख्याल से इंडिया को जीतना चाहिए। ठीक, मुनीर भाई मुझे बताइएगा कि टॉस पे हम बात कर रहे थे, अब आप मुझे बताइए कि टॉस जो टीम जीतेगी वो क्या करेगी? ऑब्वियसली फील्डिंग ही करेगी। उसकी वजह यह है कि T20 के अंदर जैसे कि आपने बताया बाउंस का चक्कर है, उसके अलावा जो है वो एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का काफ़ी चीज़ें मतलब इसमें काउंट करती हैं। तो उसमें पहले बैटिंग करके 200 रन पे भी टीम डर रही होती फील्डिंग करते हुए, तो इसलिए वो पहले फील्डिंग करके बैट्समैन को कम से कम रन पे आउट करती है या उसका टारगेट देती है, और फिर चेस करेगी। फिर चेस करने में आसानी होती है कि देखें जो बात चल रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि T20 के अंदर आपकी ओवरऑल फुल टीम की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती।
वनडे में थोड़ी चाहिए होती है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है पूरी टीम कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से जो ड्रेसिंग रूम की बात आई, उसमें भी T20 पे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि वहाँ अगर इंडिविजुअल कोई खड़ा हो जाता है और 70-80 रन कर लेता है तो टीम 180-190 कर ही लेती है। कि एक बॉलर जो एक्स्ट्रा बॉलिंग करके बैट्समैन को आउट करता है, 3 आउट कर दिया तो वो खुद ब खुद उनका मोमेंटम वगैरह आ जाता है। सेकेंडली ये है कि जब हम फील्डिंग करके उसको एक टास्क ले लेते हैं तो उसमें हमारे 2 बैट्समैन आउट भी होगा, थर्ड और फोर्थ में जैसे नवाज ने आके किया, इससे पहले जो इफ्तिखार ने कोशिश की, तो मैं समझता हूं कि इंडिया के बैट्समैन ऐसे हैं जो 8 और 9 तक जो है बैटिंग कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि इंडिया को कोई खास जो है प्रेशर है। और श्रीलंका की क्रिकेट वाइज है, क्रिकेट में जब कोई टीम खेलने आई है और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट हो रही है और एशिया कप है तो नो डाउट कि वो किसी लेवल की है ना, ऐसे तो नहीं है कि वैसे ही आ गए। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ काउंट होती है कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, इंडिया का जो एक तरीके से रिदम बना हुआ है, इस लिहाज से कि हार चीज़ अपनी जगह पे, लेकिन कोई बिल्कुल प्लेट में रख के तशरीफ में रख के उन्होंने मैच नहीं दिया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। एक दफ़ा वो जीत गए, एक दफ़ा हार गए। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त बेटर पोजीशन पे है और फील्डिंग जो बाद में करेगा उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सर आप क्या समझते हैं, वकास मुझे बताइएगा कि जिस तरह से अब कोई ना कोई प्लेयर जो है ना इंडिया का पाकिस्तान से अगर खेल ले और वो उससे कोई गलती हो जाए, जिस तरह चेतन शर्मा एक अरसे तक लोग कहते रहे कि यार देखो ना लास्ट बॉल ऐसी करा दी, अब हालांकि उस बेचारे ने अपनी तरफ से सही बॉल कराई थी, मियादाद ने बना ली बॉल पीछे होके और फुल टॉस को बनाते हुए लगा दिया छक्का। अब जगा दिया था हाँ अच्छा, अब जो है अर्शदीप के ऊपर जो है ना, अर्शदीप सिंह पे भी यही बातें की जा रही हैं कि पता नहीं किस तरीके से, क्या समझते हैं क्या ये होता है रिवायती हरीफों में किसी से भी कोई गलती हो जाए तो? गलती देखिए, बात ये कि क्रिकेट में रिलैक्स होने का काम नहीं होता, क्योंकि जहाँ आप रिलैक्स होते हैं ना तो वहाँ आप समझने कि आपने दूसरी टीम को दे दिया मतलब मैच। अब हो जाता है, पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसे ही मुझे वो देख के मौका अपना अंडर 19 का मैच आ गया था रीजन का याद, कि मैंने भी ऐसे इजी कैच छोड़ दिया था तो हमारे मैनेजर ने, मतलब होता है सम टाइम कि आप इतना इजी ले लेते कि हो गया, बट वो सम टाइम अब ये कि उसके बाद रोहित शर्मा उस वक्त तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे उनके ऊपर, बट ये बाद में बैक भी कर रहा है क्योंकि लास्ट ओवर करते हुए बॉलर तो नो डाउट अच्छे हैं, उन्हें गेंदें बड़ी अच्छी करे कि ईजिली मतलब 7 रन जो कंडीशन थी ईजिली हो जाने चाहिए थे, बट सेकंड लास्ट तक बॉल गई। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से यंग है, बहुत टाइम है उनके पास, और अगर इसको ऐसा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। और क्योंकि वो थोड़ा सा रवायती अरब जैसे आप मोहम्मद शामी का बता रहे हैं तो थोड़ा सा मुसलमान और ये इंडिया का भी करते हैं और वो सीखें तो, और यंग है, टैलेंटेड है, अच्छे फास्ट बॉलर है, और बड़ी बात है कि इंडिया उनको कंसिस्टेंट खिला रहा है T20, पेस भी अच्छा है, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक मैच की बुनियाद पे कभी किसी को इस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट नहीं। बट ये उनके लिए मैसेज है, मसला ये आजकल चूंकि ऐसा जमाना ऐसा है सोशल मीडिया का, और ट्रेंड बन गया है कि फौरन मीम्स बनने लग जाती हैं। एक्चुअली हम अगर सोशल मीडिया को फॉलो करें तो हम तो फिर उसको बर्बाद ही हो जाना है। बट ये उनके लिए मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम वो कभी ऐसे इजी नहीं रहेंगे। मैंने भी उसके बाद क्रिकेट खेली, काफी कैचेस है, तो मैं इजी कैच को भी बहुत कंफर्टेबल करके लिया कि यार ये कैच कहीं मुझसे छूट ना जाए, यानी कंट्रोल में टेक्निकली तौर के ऊपर वो टेक्निकली तौर पे वो जो क्रिकेटर है ना उसने जो कैच पकड़ा है तो वो अगर हम उसको तनकीद की निगाह से देखते हैं तो बॉडी से काफी दूर था। एग्जैक्टली, तो क्रिकेटर्स को बोलने का मौका मिल जाता है कि यार आप क्रिकेटर हो, आप प्रोफेशनल हो, आप इतनी दूर का बॉल क्यों पकड़ लो, आपकी बॉडी करीब जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेक्निकली चीजें, हाँ यंग लड़का है, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि उसने कैच टाइम लगेगा, लेकिन ये उसको बहुत ज्यादा निशाना नहीं बना। डॉक्टर साहब अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो आप बिलीव कर लें फखर जमान भी नहीं बचता। फखर जमान ने 8 रन दिए थे आखिरी 2 बॉलों के ऊपर, जो कि जाने नहीं चाहिए। ये भी बात है। अच्छा, आज के मैच की प्रेडिक्शन सर आप तो दे ही चुके हैं, लेकिन फिर भी सबसे एक लाइन ले लेंगे आज के मैच के बारे में, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि आज का मैच श्रीलंका जीत रहा है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? तो मेरे लिहाज से टॉस पे मैंने आपको कहा था कि जो टीम सर टॉस छोड़े, आप मैच बताएं, फाइनल आउटकम बताएं मुझे। आज इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी जी, ठीक है। आप तो इंडिया कह रहे हैं? बिल्कुल है, आखिर तक इंडिया है, आखिर तक आप चाह रहे हैं कि फाइनल में पहुंच जाए? फाइनल में पहुंच जाओ। देखिए इंडिया अगर पहुंच गई फाइनल में तो मैं इसको देख रहा हूँ जो आपने इसका स्लोगन लगाया लोगों की, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान को जीतता हुआ देख रहा हूँ, है ना? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में? बिल्कुल इंडिया वैसे तो मोस्ट फेवरेट है, मगर ये कि श्रीलंका टीम जो है अभी वो अंडरडॉग से कुछ भी कर सकते हैं, और विकेट को देखना है क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो, उनकी स्पिनर्स जैसे असरंगा अभी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैच बैलेंस है, इंडिया को एज है, इंडिया को बिल्कुल एज है आज के मैच में। अच्छा ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकास इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।
नवीद जमीर और फरहान फरीद राजू। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग इंडिया के फेवर में हैं, लेकिन आज नवीद जमीर भाई ने सबसे हटके प्रेडिक्शन दी है बात करता हूं मैं तो, श्रीलंका, और अक्सर ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है वो सही भी हुई है। मोमेंटम देख के बता रहा हूं मैं आपको, मुझे श्रीलंका फॉर्म में लग रही है और श्रीलंका ने अगर इस मैच को फाइनल समझ के खेल लिया तो इंडिया फिर के- चांसेस वो बने लास्ट मैच भी बड़ा अच्छा खेल है, बांग्लादेश अच्छा का खेल वो बहुत अच्छा मैच मोमेंटम जीते। बना हो हुआ सकता है कि श्रीलंका के जुनैद भाई ने भी चांसेस, प्रोबेबिलिटी चांसेस भी इंडिया के ज्यादा है, श्रीलंका के कम है, लेकिन नाज़रीन प्रोबेबिलिटी चांसेस के हिसाब से ये- रिजल्ट्स नहीं निकला और करते। एक बड़ी फितरी बात है पाकिस्तानियों की मुझसे में कि हम पाकिस्तान का जब इंडिया से मुकाबला तो कहते हैं पाकिस्तान जीते, और जब किसी और से मुकाबला तो हम कह रहे हैं इंडिया जीते। जो है वो तो हम कह रहे हैं फाइनल में आई थे। चले बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।